बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि पेन किलर्स का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी दर्दों में किया जाता है। बहुत से डॉक्टर साहिबान आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर्स रेकमेंड करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, ताकि आप उस पेन से रिलीफ हासिल कर सकें। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर डॉक्टर साहिबान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और आपको पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करवाते। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि प्रेगनेंसी है, इसमें माँ के साथ बच्चे की ज़िंदगी भी इन्वॉल्व होती है, लिहाजा इस कंडीशन में पेन किलर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मंथली पीरियड्स का एक फेज़ जिससे तमाम ख़वातीन हर माह गुजरती हैं, इसमें भी पेन किलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि स्टमक अल्सर है, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि किडनी या फिर लीवर की डिजीज में मुब्तला हैं, तो इसमें भी पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। तो ऐसी कंडीशन जब मरीज पेन में मुब्तला हो तो अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए होता है ताकि उस पेन से निकल सके। तो आज मैं आपको अद्वियात के अलावा एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि अगर आप इनको रेगुलर फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अद्वियात से महफूज रह सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे फल बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म की दर्दों को और अगर आपके जिस्म पे किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है उसको दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी हैरान कुन बात है, लेकिन फलों के बेशुमार फवायद हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको ब्रोमेलिन कहते हैं, और ब्रोमेलिन आपके मुख्तलिफ किस्म की पेनफुल कंडीशंस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से महफूज रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। पाइनएप्पल इजीली अवेलेबल होता है थ्रू आउट द मार्केट, आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसका रेगुलर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की पेनफुल कंडीशन से महफूज रह सकते हैं। इन केस अगर आपके पास पाइनएप्पल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जो कि है एप्पल। आपने कहावत सुनी भी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स यू डॉक्टर्स अवे, तो वो बात ऐसे ही नहीं की गई। यकीनन अगर आप एक सेब का इस्तेमाल रोजाना कर लें तो आप डॉक्टरों के पास जाने से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि एप्पल में भी एक खास किस्म का एक आंसर होता है जिसको कोर्स्टेन कहते हैं, और ये भी पेन रिलीफ करने में और इन्फ्लेमेशन को दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक आधा सेब खा सकते हैं और अगर मुख्तलिफ किस्म की पेनफुल कंडीशंस में सफ़र कर रहे हैं तो महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा एक और फल है यानी कि अंगूर। ग्रेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप्स के अंदर भी एक आंसर पाया जाता है जिसको एंथोसियान कहते हैं। ये भी इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि आपने एक मेडिसिन एस्पिरिन का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल एस्पिरिन की तरह काम करता है और बहुत ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ फल ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी होता है, जैसे कि ऑरेंज है, संतरा है या ग्रेप फ्रूट है। इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी होता है। अगर आप इनका भी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की पेनफुल कंडीशन से महफूज रह सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप आर्थराइटिस पेन में यानी कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं तो फिर तो आप विटामिन सी का कसरत से इस्तेमाल करें और इन फलों का इस्तेमाल करें। इससे आपके आर्थराइटिस पेन में काफ़ी हद तक आपको कमी महसूस होगी और ओवरऑल जनरलाइज पेन में भी आपको कमी महसूस होगी। इसके अलावा एक और फल जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो है पपाया। पपीता जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम शहरों में ही अवेलेबल होता है और वेरी फॉर्चुनेटली ये सर्दियों के दिनों में ही आता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज पेशेंट्स में जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनमें सर्दियों में ही दर्द की शिकायत ज़्यादा होती हैं। तो ये पपाया यानी कि जिसको पपीता भी कहते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद है ब्रोमेलिन, ये पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन से रिलीफ पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट फराहम करता है। तो आपने देखा ये चंद एक फल हैं जो कि रोज़ाना हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं और हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अगर हम उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और सही टाइम पर इस्तेमाल करें तो इनसे हम कहीं ज़्यादा फ़वायद भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी पेन में मुब्तला हैं, दर्दों में मुब्तला हैं, तो इन फलों का इस्तेमाल करके आप दर्द कम करने वाली अद्वियात से जान छुड़ा सकते हैं और उनको पेन से रिलीफ फराहम कर सकते हैं। अपना और अपने अहल वाल का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।